अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आया हूँ वो है हमारी एक्सरसाइज 2.6। आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसकी एक्सरसाइज 2.6 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगा हूँ, जिसमें हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपके पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में होता है। इसमें आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्टूडेंट, आज जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। मैंने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, जब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपने पहला काम ये करना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट को आप कंबाइन कर लो। यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 7 और प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। यानी मैंने ये किया कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को कंबाइन कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को भी कंबाइन कर लिया। इसके बाद आपने ऐसे ही इसको अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। 7 प्लस 2 ये आपके पास आ जाएगा 9 और प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा ये आपके पास आ जाएगा आयोटा। अब आपके पास ये जो आंसर आया है वो लिखा हुआ है 9 प्लस आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिखा हुआ है माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ माइनस इंटू ये दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपने इसके सॉल्यूशन को भी a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टूडेंट, आप पहला स्टेप इसमें ये करोगे कि ये जो बाय नेगेटिव साइन लगा हुआ है आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नेगेटिव साइन के साथ एक्सपेंड करोगे तो आपको पता है कि जब नेगेटिव साइन होता है ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज के साइन चेंज कर देता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। इसी के साथ ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ भी पीछे माइनस साइन लगा हुआ है और ये माइनस साइन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज कर देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा। इसके बाद भी स्टूडेंट आपने ये करना है कि रियल पार्ट को आप कंबाइन करके लिख लो। ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको भी आप कंबाइन करके लिख लो माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास ये आ जाएगा 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1 और इसी तरीके से ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का और 9 और 5 आपके पास आ जाएगा 14 आयोटा। तो स्टूडेंट, ये जो आपके पास आंसर आया है ये इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जो इसका थर्ड पार्ट है और जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसके स्टार्ट से पहले आप देख सकते हो कि ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर की कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है। तो आपको पता है कि जो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो आपके पास इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो है वो यूटिलाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर a जो है वो स्क्वायर रूट 5 है और b आपके पास जो है वो 3 आयोटा है। इस आइडेंटिटी को आप एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है और b आपके पास यहाँ पर 3 आयोटा है। इसके बाद स्टूडेंट आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर माइनस इसके बाद ये 3 2 6 स्क्वायर रूट 5 इनटू आयोटा। और इसके बाद स्टूडेंट आप ये करोगे कि जहां भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह पर आप माइनस 1 रिप्लेस करोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा। और इसका लास्ट स्टेप आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा और इसका फर्दर आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर आ गया। और स्टूडेंट इसका जो लास्ट आपके पास पार्ट है वो आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट इसका बनता है ये क्वेश्चन का। ये आपके पास है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 और प्लस 4 आयोटा की पावर 25। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में ये करना है
कि जितनी भी आपके पास हाई आयोटा की पार्ट्स आ रही हैं आपने इनको आयोटा स्केयर के साथ जो है वो ब्रेक करना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जहां पर हमारे पास आयोटा स्केयर आ रहा है उसकी जगह पर हम -1 रिप्लेस करेंगे और जितनी आयोटा की हायर पावर है हम उनको जो है वो आयोटा स्केयर के साथ ब्रेक करके इसकी पार्ट को स्प्लिट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट देखो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा स्केयर प्लस 6। अब ये आयोटा क्यूब है, इसको हम आयोटा स्केयर इनटू आयोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों ना कि हमने चैप्टर 2 में इसी में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था 2.4 एक्सरसाइज में कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये आ जाएगा 3 आयोटा की पावर 16 है, इसको भी आप आयोटा स्क्वायर के साथ जब ब्रेक करोगे तो मैं ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 8 2 16 जो है वो मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास ये लिखा हुआ है -6 आयोटा की पावर 19 है, इसको भी आप आयोटा स्क्वायर के साथ ब्रेक करोगे 9 2 18 और फिर एक और आयोटा इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपके पास 19 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 आयोटा की पावर 25 है, आयोटा स्क्वायर के साथ इसको हम लिखेंगे 12 12 2 24 और एक और आयोटा इसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे तो ये आपके पास जो है वो 25 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट जहां कहीं भी आपके पास इस क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां पर हमने -1 रिप्लेस करना है तो आपके पास आ जाएगा 2 * -1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 * आयोटा प्लस 3 * -1 की पावर 8 -6 * -1 की पावर 9 * आयोटा और साथ आपके पास लिखा है 4 * -1 की पावर 12 * आयोटा। तो स्टूडेंट इसके बाद फर्दर आप जब इसका सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस -6 आयोटा और इसके साथ स्टूडेंट -1 की पावर ऊपर 8 इवन नंबर लिखी हुई है तो उसका आंसर आपके पास प्लस होता है +1 तो आपके पास आ जाएगा 3 * +1 और इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास -1 की पावर 9 यानी -1 की पावर ऑड नंबर लिखी हुई है तो उसका आंसर आपके पास -1 होगा। ये आपके पास आ जाएगा -6 * -1 * आयोटा और +4 के साथ नेक्स्ट आपके पास -1 की पावर 12 इवन नंबर है इसका आंसर आपके पास प्लस होगा +1 इसको आप लिखोगे +1 * आयोटा। इसको स्टूडेंट फर्दर आप कंटिन्यू करोगे -2 -6 आयोटा प्लस 3 1 3 +6 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा +4 * आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इसमें आपके पास -6 आयोटा और +6 आयोटा ये इसके बाद स्टूडेंट ये आपके पास जो टर्म्स आ गई हैं वो है -2 +3 +4 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट हमने ये करना है कि ये आपके पास आ जाएगा -2 +3 ये आपके पास आ जाएगा इसमें 1 +4 आयोटा और ये आपके पास जो है वो इसका आंसर है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो जो आंसर आया है ये आपके पास आया है 1 +4 आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करवाई है। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा समझ में आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगा। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज।